भोपाल में कंटेनर को पकड़ा जाता है और ये कंटेनर पकड़ा जाता है भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जहांगीराबाद क्षेत्र में। और जब हिंदू संगठनों बजरंग दल द्वारा इस कंटेनर को देखा जाता है तो उसमें पूर्ण रूप से बीफ भरा होता है और उन अधिकारियों उन ड्राइवर के द्वारा बताया जाता है कि ये गौ मांस नहीं, ये एक भैंस का मांस है। बहुत शर्म की बात है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सेकंड बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर भी हैं। पहले हमें इसे बंद कराना होगा, क्योंकि हर जीव में जान होती है और हर जीव की रक्षा सनातनी धर्म, हमारा सनातन हमें सिखाता है। साथियों, उस दिन उस कंटेनर में से कई सैंपल को भेजा गया ताकि ये पुष्टि हो सके कि ये बीफ भैंस का मांस है या फिर ये गौ मांस है। और बहुत चौंका देने वाली बात है साथियों कि लैब रिपोर्ट आने के बाद यह पुष्टि होती है, यह पूर्ण रूप से गौ मांस है। साथियों, 26 टन गौ मांस को भोपाल की एजेंसी से मुंबई भेजा जा रहा था और आप बहुत चौंक जाएंगे कि यह एक्सपोर्ट किया जा रहा था हमारी सरकार द्वारा संचालित गुसलखाने, हमारे एजेंसी भोपाल की एजेंसी क्षेत्र में जो हमारा गुसलखाना बनाया गया, जो कत्ल खाना बनाया गया है सरकार द्वारा, वहां पर हमारी गौवंश, हमारी गौ माता को काटकर वहां से चमड़े के लिए भेजा जा रहा था, क्योंकि यह गौ मांस, यह गौ हत्या हुई है हमारी सरकार द्वारा संचालित कत्ल खाने में, जिसे स्लॉटर हाउस का नाम दिया जा रहा है। बहुत गर्व से स्लॉटर हाउस हम बोल रहे हैं। यही सच्चाई है हर स्लॉटर हाउस की, आप माने या ना माने, भैंस की आड़ में गौ माता को काटा जा रहा है और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से काटा जा रहा है। इसके स्लॉटर हाउस के उद्घाटन में हमारे महापौर समेत कई अन्य बड़े बड़े नेता पहुंचे। क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है? क्या बहुत लंबे समय से क्यों इस पूरे संचालक की जिम्मेदारी असलम चमड़ा कुरैशी को दी जा रही है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है और केवल अधिकारी को नहीं, बल्कि इसमें शामिल हर एक नेता, हर एक विभाग की जिम्मेदारी मंत्री को भी जवाब देना चाहिए। हम सनातन राष्ट्र तो बनाना चाहते हैं, किंतु हम बीफ एक्सपोर्ट में भी सबसे अव्वल आना चाहते हैं। साथ ही बहुत शर्म की बात है और इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी जीव हो। जीव हत्या सनातन धर्म के खिलाफ है। हमारा सनातन धर्म हमें जीव हत्या की अनुमति नहीं देता है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें ये सब बंद करवाना होगा। तो आवाज आपको उठानी होगी। हमारी गौ माता की रक्षा हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और अगर सरकारी स्लॉटर हाउस में गौ हत्या हो रही है, गौ माता की 26 टन इतनी बड़ी संख्या में गौ माता को काटा जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है, तो ये अत्यंत चिंता का विषय है और इसमें जवाब महापौर को भी देना चाहिए। केवल अधिकारी को निकालकर यह बात खत्म नहीं होगी। इस पूरे मामले की जांच हो और इस मामले में दोषी हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे कोई भी हो, उसका निलंबन होना ही चाहिए। अगर आप भी गौ माता के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए और सवाल करिए प्रशासन से, महापौर से और इसमें जिम्मेदार हर एक व्यक्ति से, और आवाज उठाइए इस स्लॉटर हाउस को बंद कराने के लिए। अन्यथा बफेलो मीट की आड़ में यह गौ माता का मांस बेचते रहेंगे, गौ माता को काटते रहेंगे। जय सनातन, जय श्री राम।